बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 204 मुलाहिदा फरमाएं। इस तब्दीली में चंद मिनट लगे थे। चुनाचे में अंदाज़ा कर सकता था कि लिबास गिरवे चोगे के नीचे पहले से मौजूद था। चोगे के साथ ही उसने विग उतार फेंकी थी, बालों को थोड़ा सा बुर्श किया और जितनी देर में काफ़ी का पानी उबला था उसने लबो आरिज का थोड़ा सा रंग दे दिया था। लेकिन इस तब्दीली का तासुर इंतहाई मशहूर कुन था। यकलख्त वो एक सेहतमंद, कद्दावर और पुरशबाब औरत बन गई थी जिसके हुस्न की कशिश से कोई मर्द इनकार नहीं कर सकता था। कर्मा वाली, काश मुझे आज थोड़ी सी फुर्सत होती। कर्नल जगन्नाथ ने बहुत देर तक कर्मा वाली को हसरत से देकर कहा, अब तो मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो तुम। वो शर्मा के बोली, सॉरी दिलरुबा, तुम्हारा तो नाम भी वही है जो तुम हो। कर्नल जगन्नाथ ने कहा, यह नाम इसने बाद में रखा था। साधु राम ने नागवारी से कहा, माँ बाप ने तो छोड़ो इस नाम को, इसका नाम यही होना चाहिए था। जगन्नाथ ने कहा, वक्त कम है जगन्नाथ, सौदे की बात करो। साधु राम ने रकाबत के पुरहसद लहजे में कहा, माल मैंने देख लिया है। जगन्नाथ बोला, दाम तुम बता दो। 15 लाख नकद। साधु राम बोला, 15 लाख? जगन्नाथ ने हैरानी से दोहराया, क्या तुम पागल हो गए हो साधु राम? 15 लाख में से निस्फ पाकिस्तानी करेंसी, निस्फ इंडियन। साधु राम ने उसी सपाट लहजे में कहा, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। जगन्नाथ ने बरहमी से कहा, जब तुमने सरहद उबूर कर ली तो हद कहाँ रही? साधु राम ने अय्यारी से कहा, तुम कहाँ बैठे हो? ये तुम धमकी दे रहे हो मुझे? जगन्नाथ ने एकदम रिवाल्वर निकाल लिया। नाथ दिलरुबा चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? उसे झपटकर रिवाल्वर वाले हाथ को दबोच लिया। यहाँ जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। जगन्नाथ ने फुनकार कर कहा, हाँ किसी के नुक्ते नजर से भी ये अच्छा नहीं हो रहा है। साधु राम बोला, जाओ तुम अच्छे अच्छे काम करो, जितना माल अब तक कमाया उससे अपने जीवन का प्रायश्चित करो। अनाथ आश्रम, हर दीवार में कोई मंदिर, कोई विधवा आश्रम बनाओ। ये बुरे काम छोड़ दो मेरे लिए, मैं कर्नल रामा राव से बात कर लूंगा। साधु राम, मैं नहीं चाहता कि तुमको वाकई कत्ल कर दूं। जगन्नाथ ने रिवाल्वर जेब में रखकर दिलरुबा के हाथ पर थपकी दी और सिगार चलाने लगा। अगली मरतबा दिलरुबा तुम्हें नहीं बचा सकेगी, यही से निस्फ कीमत का माल है जो तुम मांग रहे हो। कीमत कोई चीज नहीं होती कर्नल साहब। साधु राम बोला, सिर्फ जरूरत होती है, और जरूरत को पूरी करने के लिए आदमी सब कुछ करता है। गुलामी से स्मगलिंग तक जरूरत ज्यादा हो तो कीमत भी ज्यादा होती है। तुमको तो ये मामूली सी बात ही समझ लेनी चाहिए। आगे जाकर तुम्हारी जरूरियात में इजाफा होगा, माल उतना ही होगा और मांगने वाले ज्यादा, तो कौन ले जाएगा? वही जो कीमत ज्यादा देगा। इसमें कौन सी गलत बात है? मुनाफा हमेशा तो ज्यादा नहीं होता। जब ये दिन गुजर जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा? आज कुछ कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएं? तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आया हूं। जगन्नाथ ने कहा, मैं इसके 10 लाख दे दूंगा। पूरे 15 लाख जगन्नाथ, मुझे मालूम है पैसा तुम्हारी जेब से नहीं जा रहा है। साधु राम ने कहा, लेकिन तुम्हारे हिस्से का मुनाफा यकीनन कम हो रहा है, तो इसका तोड़ तुम्हारे पास है। तुम भी वही करो जो मैं कर रहा हूं। जिनको मुक्ति चाहिए उनसे कहो कि मुक्ति का भाव चढ़ गया है, कीमत नहीं दे सकते तो डंडों से लड़े, चिमटा फुकनी उठा ले, चाकू छुरी ले ले। तुम बहुत बड़े रजील हो साधु राम। कर्नल जगन्नाथ ने उठते हुए कहा, छोटे बड़े क्या, यहाँ तो सब भी एक हैं। साधु राम बोला, लंका में जो है 152 गज का, जो मेरा नाम सो तुम्हारा नाम। हेलीकॉप्टर का पायलट नीचे उतरकर खासे फासले पर टहल रहा था। दिलरुबा उसको भी एक मग काफी का एक वाजबी सी मुस्कुराहट के साथ दे आई थी। गालबन उसे करीब आने की इजाजत नहीं थी ताकि मुज़ाकरात की राजदारी बरकरार रहे। उसने जगन्नाथ को उठते देखा तो सिगरेट फेंक कर आगे बढ़ा। मेरा दिल चाहता है कि दिलरुबा किसी दिन तुमको भी उड़ा ले जाऊं। जगन्नाथ ने चलते हुए कहा, कहाँ? दिलरुबा ने शोखी से कहा, नील गगन के उस पार, फिल्मी जबान में। कहीं भी हेलीकॉप्टर को किसी पहाड़ की चोटी पर उतार दूं? जगन्नाथ हंसा, और उतरना पड़ा तो बहरहाल काल में तो तुम्हारे साथ मेरा भी बेड़ा गर्क। दिलरुबा हंसी, उसके सारे नाजो अंदाज वाइफ जैसे थे। अगर मैं कहूं कि मेरे साथ भाग चलो तो? जगन्नाथ मुस्कुराया, क्या करोगी तुम? मैं तो हर वक्त तैयार हूं। दिलरुबा हंसी, तुम भगोड़े हो जाओगे, और तुम्हारी वो धर्म पत्नी जो तुम्हारे 7 बच्चों की प्रोड्यूसर है वो भी साथ होगी तो तुम क्या करोगे? साधु राम ये चूंचले और चाँद के झूठे सिलसिले भी बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। हेलीकॉप्टर उड़ गया तो वो फट पड़ा। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम उसके सामने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हो, सब कुछ भूल जाती हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं हूं? दिलरुबा ने तड़क कर कहा, मेरी वजह से वो तुमको इतनी कीमत दे जाता है। वो तुम्हारे माल की नहीं, मेरी मुस्कुराहट की कीमत देता है। और जो कुछ मैं करती हूँ वो कारोबारी जरूरत है। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी फायदा है। साधु राम का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन दिलरुबा देख लेना, इसी पागलपन में किसी दिन मैं उसको गोली मार दूंगा। दिलरुबा हंसी, जिस दिन ये काम करना हो मुझे बता देना, मैं ये काम ज्यादा आसानी से कर सकती हूँ। सच दिलरुबा?
मैं तो समझता था कि तुम उस पर रीझ गई हो। दिमाग खराब है मेरा। देखो साधुराम, हमने और तुमने मिलकर एक काम शुरू किया था। साईं पापड़ वाले का तुमने काम तमाम किया, फिर तकदीर ने एक बहुत बड़े काम के लिए हमें मुंतखब किया, दिलरुबा ने कहा। अब तक कितना कमा चुके हैं हम? 47 लाख इस कारोबार में, 3 लाख तुम्हारी पीरी मुरीदी से। साधुराम बोला। पीरी मुरीदी को गोली मारो, ये तो एक अड्डा है कारोबारी जरूरत के लिए, दिलरुबा ने कहा। मुझे अपनी जवानी यहाँ जाइल मर्दों को औलाद के लिए तावीज़ लिख कर देते और बदबख्सूरत लड़कियों की माओं से हाथ पीले कराने की नज़र लेते नहीं गुजारनी। लड़की बदसूरत हो तो कोई बात नहीं, बदनसीब ना हो। बदनसीबी का तावीज़ कहीं नहीं मिलता, और जो बे औलाद है उनको भला मैं औलाद कहाँ से दिलवा सकती हूँ? जब तुमने मुझे साईं पापड़ वाले की मुरीदी में दिया था तो तुम्हारा और हमारा एक ही मकसद था। मुझे ना जाने क्यों शक होने लगता है कि तुम इस मकसद को भूल ना जाओ, साधुराम ने खिफ़त से कहा। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, दिलरुबा बोली। समझो ये आखिरी सौदा है, सब मिला के हमारे पास 1 करोड़ के लगभग हो जाएंगे। 30-40 लाख के सोने चांदी के पापड़ भी तो हैं मेरे पास। अब हमें निकल जाना चाहिए। हाँ दिलरुबा, मैं भी कुछ दिनों से एक अनजाना सा खौफ महसूस करने लगा हूँ, साधुराम बोला। जैसे वो सब कुछ जो हमने सोचा था वो नहीं होगा। मैं और तुम दोनों आग से खेल रहे हैं, हमारे हर तरफ दुश्मन है। हकीकत आश्कार होते ही ये सब मेरे और तुम्हारे खून के प्यासे प्यास बुझा के भी मुतमईन नहीं होंगे। ये हमारे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल कर भी मुतमईन नहीं होंगे। मेरे ज़हन पर आसेब सवार है जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। बाज़ औक़ात मैं रात को सो नहीं सकता। मुझे लगता है कि कोई अंदर आ गया है। वो कहता है कि साधुराम, मैं तुम्हारी मौत का क्यों करते हो ऐसी बातें? दिलरुबा ने कहा। दिमाग पर जोर मत दो, चंद दिन में सब ठीक हो जाएगा। आओ अंदर चलें। तुम भी अपना उरिया ठीक कर लो, शाम होने वाली है, साधुराम ने कहा और दिलरुबा के साथ अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। तुम्हारे खौफ का आसेब एक जिंदा हकीकत है साधुराम, मैंने दिली दिल में कहा। बस तुम ये नहीं जानते कि उसका नाम सिकंदर बख्त है और वो इस वक्त भी तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुमको देख सकता है मगर तुम उसको देख नहीं सकते। अलबत्ता आज रात तुम फिर मुझे देखोगे। ऐसा लगता था कि अब कुछ देर में साधुराम की वापसी होगी। उस वक्त में अंदर जाके कोई तीर नहीं मार सकता था और बाहर भी साधुराम का रास्ता नहीं रोक सकता था। वो असला फरोश था, चुनाचे उसका मुसल्ला होना यकीनी बात थी। वो मुझे करीब आने की मोहलत दिए बगैर गोली मार देता। साधुराम की गाड़ी मुझसे 50 गज दूर खड़ी थी। मैंने दरख्तों की आड़ में बढ़ना शुरू किया और संभल संभल कर कदम उठाता गाड़ी तक जा पहुंचा। हस्बे वो को चाबियां गाड़ी के अंदर मौजूद थीं। यहाँ साधुराम को यह खतरा किसी से नहीं था कि कोई उसकी गाड़ी ले जाएगा। मुझे पहला ख्याल यही आया कि मैं गाड़ी लेकर साधुराम से पहले डोंगा पतन जा पहुंचूं, मगर कुछ सोचकर मैंने इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया और दूसरा ज़्यादा ख़तरनाक प्रोग्राम बना लिया जिसमें कामयाबी के इम्कानात भी ज़्यादा थे। मैंने चाबी इग्निशन स्विच से निकाली और उस जहाज़ी साइज़ की गाड़ी की डिक्की खोलकर वापस उसी स्विच में लगा दी कि साधुराम देखे भी तो उसे शक न हो। फिर वापस आकर मैं डिक्की में उतरा और बैस स्पेयर व्हील और जैक वगैरह के साथ इंजन ऑयल का एक डिब्बा और ब्रेक ऑयल का एक डिब्बा पड़े थे। डिक्की खासी कुशादा थी, चुनाचे मैंने अपनी जगह बनाई और कफल खोलने वाले मैकेनिज्म को गौर से देखने के बाद डिक्की को बंद कर दिया। डिक्की अब मुकफल थी और बाहर से इसको चाबी के बगैर नहीं खोला जा सकता था। इस महदूद सी जगह में आराम से लेटने की गुंजाइश नहीं थी, ताम में करवट बदल सकता था। डिक्की में हर तरफ कोने निकले हुए थे और नट बोल्ट थे जो मेरे जिस्म में कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसकी सख्त सतह पर गर्द थी और अंदर रखी हुई चीज़ों की मिली जुली बू थी और गुप्त अंधेरा था। डरने की सिर्फ एक बात थी कि साधुराम वापसी में कोई पेटी या भारी भरकम चीज़ न उठा लाए जिसको डिक्की में रखना ज़रूरी हो। तब इस खतरे से निपटने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। मुझे मालूम था कि जब वो डिक्की खोलेगा तो उसके कफल में चाबी लगाने की आवाज़ आएगी और 1 सेकंड बाद मजबूत फौलादी स्प्रिंग ढकने को खुद ही उठा देंगे। उस वक्त साधुराम मुझसे 1-1.5 फुट दूर होगा और डिक्की में मेरी या किसी और की मौजूदगी उसके लिए नाकाबिले यकीन सी बात होगी। उसकी हैरानी ख़त्म होने से कबल ही मैं उछलकर बाहर निकलूंगा और उसकी गर्दन दबोच लूँगा या हाथ बढ़ाकर उसे भी अंदर खींच लूँगा। इस तरह के साधुराम का जिस्म रुकू की हालत में झुका रहे, उसका सर अंदर मेरी गिरफ्त में और टांगे बाहर हों। इस हालत में उससे असला छीनना भी मुमकिन होगा और उसकी मदद के लिए आने वाले को रोकना भी। यह बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ था कि कर्मा वाली दर हकीकत साधुराम की एजेंट है जिसको खुद उसी ने साईं पापड़ वाले को कत्ल करने के बाद पीरी फकीरी दी है। कर्मा वाली के बेस में वो एक गलीज बालों से मैली कुचैली नजर आने वाली गंदे और पुराने गिरवे लिबास में मलंग नजर आने वाली उम्र रसीदा औरत थी जिसे लोग मजजूब कहते थे क्योंकि वो वर्षे खाक पर बैठती थी। वो ऐसी बातें करती थी जिसे गांव वाले बारफत के इसरारो रमूज समझते थे। दुनियावी असबाब ज़ाहिरी से बेताल्लुक नजर आने वाली यही औरत दिलरुबा के रूप में एक खूबसूरत औरत थी
साफ सुथरी और निखरी हुई जो आराइश जमाल के फन से आशना थी। लिबास की हुस्न आराई के अंदाज जानती थी, मर्दों के दिलों को अपना गुलाम बना सकती थी और एक खतरनाक गिरोह की आलाकार थी। इसको साधु राम ने कहाँ से हासिल किया, ये सवाल गौर तलब था। वो कोई मुकामी औरत ना थी। उसके फैशन उसे शहरी साबित करते थे और अपनी बातों से वो तालीम याफ्ता लगती थी। उसकी अदाकाराना सलाहियत को तस्लीम ना करना भी मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी शान कलंदरी में भी यकता थी और अपने असल कारोबार में भी गुमान कहता था कि वो दुश्मन की मुंतखब की हुई और उनकी तरबियत याफ्ता एजेंट थी। उसे साधु राम के पास इसलिए भेजा गया था कि इस मुश्किल मिशन के लिए कोई बेहतर औरत मिल ही नहीं सकती थी। मालूम नहीं वो साधु राम के पास कैसे पहुंची थी, मगर बाद में साधु राम ने उसे साईं पापड़ वाले की खिदमत में पेश कर दिया था। दिलरुबा ने साईं पापड़ वाले की अकल खब्त कर दी होगी और दिलरुबा के सैर में गिरफ्तार होने के बाद उसने सीनियर मुरीदों को नजरअंदाज करते हुए दिलरुबा को अपनी गद्दी नशीन बना दिया होगा। गांव वालों ने साईं पापड़ वाले की जिंदगी ही में दिलरुबा को उसका जानशीन भी तस्लीम कर लिया होगा और उसकी पीरी फकीरी का धंधा चल पड़ा होगा, तो साधु राम ने उसे ठिकाने लगा दिया होगा। अब दिलरुबा जिसे ये मुकाम साधु राम की मदद से हासिल हुआ था, उसे यकीन दिला रही थी कि 1 करोड़ का हद फासिल होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे, इस गांव से और फिर इस मुल्क से। लेकिन साफ नजर आता था कि दिलरुबा को सब्ज बाग दिखाकर यहाँ लाने वाला अब दिलरुबा के हाथों में खेल रहा है। वो जगन्नाथ के इश्क में मुबतला नजर आती थी और इस बात का कभी इम्कान था कि साधु राम बाकी नहीं रहेगा, लेकिन मामला उसके बरक्स भी हो सकता था। साधु राम रकाबत में अचानक जगन्नाथ को कत्ल कर सकता था। 1 करोड़ की रकम इतनी थी कि साधु राम बाकी 2 को भी ठिकाने लगा सकता था और यही काम दिलरुबा भी कर सकती थी। ये एतमाद का खेल नहीं था, इसमें मोहब्बत भी धोखा दे सकती थी। जगन्नाथ एक खतरनाक, जादीदा और खरांट शख्स था, जिस बात को अकल के ताबे रखे बगैर कोई भी कमांडर ऐसे मिशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। फिर वो शादीशुदा और बकौल दिलरुबा के 7 बच्चों का बाप था। बेशक वो एक दिलकश और वजीब मर्द था, मगर दिलरुबा जैसी औरत को 7 बच्चों के बाप पर फरीफ्ता होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जगन्नाथ की दिल लगी को दिल लगी समझना महाल था। वो दिलरुबा को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए इसके इश्क को दीवानगी का नाटक रचा रहा था। ये बिल्ली चूहे का खेल था, जिसमें यह तय करना भी आसान ना था कि बिल्ली कौन है और चूहा कौन है। वो सब मौका मिलते ही एक दूसरे के वजूद को ख़त्म कर सकते थे। मेरा जिस्म दर्द से ईंटने लगा जब मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। गाड़ी का इंजन 2 मरतबा घुरा के खामोश हुआ और तीसरी मरतबा स्टार्ट हो गया। साधु राम ने रेस दी और गाड़ी एक झटके से वापस हुई। दिलरुबा ने साधु राम को सी ऑफ करना ज़रूरी नहीं समझा था। शायद वो फिर जोगन का बेस बनाए बेवकूफ़ अकीदतमंदों को झूठी दुआएं और बोगस तावीज़ दे रही थी और उनके नजराने ज़ायरी हकारत के साथ ठुकराती जा रही थी। दाल के पापड़, चांदी के पापड़, सोने के पापड़, राय तलब में आदमी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। गाड़ी ने मोड़ काटा और ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ने लगी। हर झटके पर मेरा जिस्म टिक्की में तय उबाला हो जाता था और बाज़-औक़ात कील, कांटों के चुभने या किसी नोकीले कोने से लगने वाली चोट तेज से मेरी आ निकल जाती। ताम मेरी आवाज़ के साधु राम तक पहुंचने का डर नहीं था। इतनी लंबी कार में वो मुझसे काफ़ी फासले पर था, जहाँ इंजन का शोर ज़्यादा महसूस होता था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि डिक्की में धुआं भर रहा है। साइलेंसर जो डिक्की के नीचे से गुजरता था किसी जगह से लीक करता था, इसलिए गाड़ी की आवाज़ भी ज़्यादा महसूस होती थी। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा तशवीश की बात यह थी कि सुराख से खारिज होने वाला जहरीला धुआं ऊपर उठकर डिक्की में दाखिल हो रहा था। डिक्की अपर टाइट नहीं थी, इसके नीचे वाले हिस्से में सुराख थे जिनसे डिक्की धोने के बाद पानी निकल जाता है, मगर अब उन्हीं सुराखों से वो धुआं अंदर आ रहा था, जिसमें इंजन से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अगर ये गैस डिक्की में जमा होती रहती और मैं उसी जहरीली हवा में सांस लेता रहता तो कुछ देर बाद मैं बेहोश हो जाता और बिलाखिरी सी बेहोशी में दुनिया फ़ानी से कुछ कर जाता। इत्मीनान की बात यह थी कि डोंगा पतन तक का फासला ज़्यादा नहीं था और मेरा इतने कम वक्त में इंतकाल फरमा जाना मुश्किल था। आदमी के जिस्म में ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद की कुदरती मुदाफ़ियत की सलाहियत कम नहीं होती। इसके अलावा डिक्की में थोड़ी बहुत ताज़ा हवा भी थी। चुनाचे डिक्की में कार्बन मोनोऑक्साइड के जमा होने की रफ्तार कम थी। मैं खुद भी ऑक्सीजन खर्च कर रहा था और कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज कर रहा था। अगर मैं आदमी ना होता, खुदा होता तो इस समल को उलट सकता था। मैंने सोचा और किसी फार्मूले के बगैर हिसाब लगाने की कोशिश की कि अंदर की हवा में ऑक्सीजन को ख़त्म होने में कितनी देर लगेगी। गाड़ी पहले डोंगा पतन पहुंचेगी या मेरे ओशो आवाज़ पहले साथ छोड़ जाएंगे, वगैरह वगैरह। चंद मिनट बाद मेरा सर भारी होने लगा और मेरी तबीयत मालिश करने लगी। यह कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीले असरात का नतीजा था। अलविदा राबिया, मैंने दुखी दिल से सोचा, तुम्हारा आशिक जांबाज जो हजार जान लेवा मरहले तय करके तुम्हारे हुजूर पेश होने का आरज़ूमंद था, नाशाद व मुराद इस दुनिया से जाता है। अब मिलेंगे अरसे बैशर में दीवाने तेरे।
मालूम नहीं मुझे कितनी देर बाद होश आया। अंधेरा भी मेरे गिर्द मोहित था, लेकिन मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता था। मसलन ये कि मेरा जिस्म अकड़ चुका है और अब हरकत करना भी बायस आज़ार है। मेरा सर कांधों पर रखी हुई चट्टान लगता था और मेरी तवानाई का लेवल सिफर था। ताहम मुझे खुद को इसी दुनिया में पा के खुशी हुई और यही खुशी मेरे लिए हौसले और तवानाई के हुसूल का सबब बन गई। गालबन गाड़ी के रुक जाने से इंजन की जहरीली गैस का इखराज बंद हो गया था और रफ्ता रफ्ता डिक्की में जिंदगी बख्श ताज़ा हवा भर गई थी। अगर गाड़ी चलती रहती तो मेरा होश में आना नामुमकिन था। मैंने खासी कोशिश से हाथों पैरों को हरकत दी और दर्द की अजियत को बर्दाश्त किया। मेरे कान किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश में नाकाम थे। गाड़ी के आसपास कोई न था। मिलाकर मैं इस काबिल हो गया कि हाथ बढ़ा के डिक्की के कफल को अंदर से खोल सकूं। उसके लिए मुझे अंदाजे की मदद से एक लीवर को हटाना था जिसे एक स्प्रिंग ने दबा रखा था। डिक्की के ढकने को ऊपर उठाने वाले स्प्रिंग भी अपना काम कर रहे थे। चुनाचे लीवर बड़ी सख्ती से हुक में दबा हुआ था। उसे हटाने के लिए ज़रूरी था कि डिक्की को ऊपर से दबाया जाए। मैंने एक हाथ ऊपर उठाया। डिक्की के ढकने में अंदर की जानिब लगी हुई फुलादी पट्टियां एक करास की शक्ल में फैली हुई थी। मेरे हाथ ने एक पट्टी को गिरफ्त में लेकर नीचे खींचा। दूसरे हाथ की उंगलियों से मैंने लीवर को दबाया। लीवर हिला और हुक से निकल गया। उसके साथ ही डिक्की का ढकना उठ गया और मैंने ताज़ा खुली हवा में सांस लेकर अपने सर पर फैले हुए तारीक आसमान को देखा जिसकी वुसअत को सितारों ने सजा रखा था। मैं एक जिस्म में बाहर आ गया। मुझे देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि गाड़ी एक कच्ची फसील के अंदर खड़ी हुई थी। एक तरफ बाग था या जंगल, दूसरी तरफ एक मुख्तसर सी इमारत थी जिसके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, मगर शीशों के पीछे रोशनी थी और ये रोशनी किसी घरेलू किस्म के जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली के दम से थी। पेट्रोल या मट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर की आवाज़ सुकूते शब में साफ सुनाई देती थी। मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ा। यकीनन ये साधु राम का घर था। मैं उसको अपने शहरी ब्यार से मुख्तसर इमारत करार दे रहा था, मगर गाँव में यही एक हवेली थी। पक्की ईंटों की बनी हुई इस इमारत में 4-5 कमरे हो सकते थे। मुझे मालूम नहीं था कि साधु राम अकेला रहता है या बीवी बच्चों के साथ। ताम हवेली में नौकरों की मौजूदगी के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने पूरे मकान का एक चक्कर लगाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा कि खुद दीवार के साए में रहूं और मेरे कदमों की आहट तक सुनाई ना दे। अचानक एक दरवाज़ा खुला और कोई शख्स बाहर निकला। मैं दीवार से चिपक गया, मगर वो अपने ख्याल में सीधा गुजर गया। मैंने उसको फसील के दरवाजे की तरफ जाते देखा जो शायद 100 गज के फासले पर था। गाड़ी उसी रास्ते से अंदर आई थी और वहां खड़ी हुई थी जहाँ एक मैदान सा आता था। मैं अंदर दाखिल होने की सोच ही रहा था कि मुझे एक और ख्याल आया। मैं तेजी से गाड़ी की तरफ गया और उसका दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश की। दरवाज़ा मुकफ्फल ना पाके मुझे खुशी हुई। मैंने अंदर झुककर डैशबोर्ड पर हाथ मारा और फिर ग्लूज कंपार्टमेंट को देखा। उसमें कागजात थे, मगर दरमियान में कोई सख्त उबार सा था। मैंने कागजात को बाहर खींचा तो कोई चीज़ आवाज़ के साथ गाड़ी के फर्श पर गिरी। रबड़ मैट की वजह से आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हुई। मैंने झुककर सीट के नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाया। यकलख्त मैं एक बेबस आदमी नहीं रहा था, मैं एक ताकतवर बन गया था। एक ऐसी ताकत जिसके सामने वो चालाक और धोखेबाज साधु राम कोई हैसियत नहीं रखता था। उसी तरह जैसे तूफान के मुकाबिल घास का तिनका और सैलाब की यलगार के सामने रेत की दीवार कोई हैसियत नहीं रखती। अब तक मेरे साथ सिर्फ मेरा अज़म था और मेरी कुव्वत इरादी थी और मेरा यकीन था, लेकिन मेरे हाथ खाली थे। अब मैंने जाना और बाना किसी यकीन ने मुझे फिर कुव्वत अता की जो रिवाल्वर की सूरत में मेरे हाथ में थी। मेरी ईमान को तकवीत हासिल हुई कि वो दस्ते गैब मेरे साथ है जो अक्को बातल की मार का आराई में हमेशा उनके लिए इसी किस्म के असबाब फराहम करता है जो अपने यकीन की राह पर चलते हैं और अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करते हुए उसी रोशनी को रहनुमा रखते हैं जो एक अज़ली व अब्दी हकीकत है। मैंने रिवाल्वर को चूमा और उसके मैगजीन को चेक किया। उसके खार खाने में गोली थी। 4.5 की ये आम साइज की गोलियां नहीं थी और इस किस्म के रिवाल्वर पुलिस या लाजमी सर्विस के अरकान को ही मिलते थे, लेकिन स्मगलिंग और हेरा फेरी ने किसी भी चीज़ का उसूल आसान बना दिया था। अभी तक मैं खामोशी से मौके महल और हालात का जायजा लेकर यह देख रहा था कि खुद को महफूज रखते हुए मैं क्या कुछ मालूम कर सकता हूँ। मसलन ये कि राबिया और नाजो में से कोई अब तक यहाँ है या नहीं, अगर है तो कहाँ है, और साधु राम की हिफाजती इंतजामात किस नोयत के हैं। बाद में अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैं वापस आऊँ तो मेरी कामयाबी के इम्कानात क्या होंगे। लेकिन अब मैंने अंदर घुसकर तने तनहा वो काम आज ही करने का फैसला कर लिया था जो पहले मैं कल पर उठा रखना चाहता था। मैं उसी दरवाजे से अंदर गया जिससे निकल कर कोई बाहर गया था। अंदर दाखिल होते मुझे एक दरवाज़ा अपने सामने दिखाई दिया जो खुला हुआ था और उसमें से रोशन कमरे का पूरा मंजिर दिखाई देता था। यह साधु राम का ड्राइंग रूम था जो अपने जदीद तरीन तर्ज के सामाने आराई से लाहौर या कराची के किसी भी फैशनेबल इलाके की कोठी के ड्राइंग रूम से कम नहीं था और डोंगा पतन जैसे पसमानदा इलाके में इस मंजिर का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। नीम पुख्ता हवेली को बाहर से देखने वाला भी कुछ नहीं जान सकता था,
मगर यह सब इस दौलत का करिश्मा था जो इस बेजमीर शख्स ने वतन फरोशी के कारोबार में कमाई थी। कमरे में ट्यूबलाइट्स का दूधिया उजाला था और टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। जहाँ मैं खड़ा था वो एक मुख्तसर सी राहदारी थी या ड्योड़ी थी। दूसरा दरवाज़ा मुझे दाईं हाथ पर दिखाई दिया जो बंद था। बाईं जानिब 2 दरवाजे थे, उनमें से एक खुला हुआ था और उसकी रोशनी भी बाहर आ रही थी। ये साधु राम का बेडरूम हो सकता था। सेवक कहाँ मर गया कम वक्त, किसी औरत ने तेज और ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा। अभी खुद तुमने उसे मलक साहब के घर भेजा है, आते जाते कुछ वक्त तो लगेगा उसे। साधु राम की आवाज आई। एक नौकर से काम नहीं चलता, 1000 बार कहा है तुमसे, मगर तुमको क्या? औरत उसी आवाज में बोली जो कान को छेदती महसूस होती थी। कहां से लाऊं दूसरा नौकर? साधु राम बोला। ये एक भी किसी ने भेज दिया है, वरना कौन है एतबार के काबिल? इधर उधर सब हमारे दुश्मन मुसले हैं जिनको मैंने बड़ी कोशिश से दोस्त बना रखा है, फिर भी उनकी दोस्ती पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे कोई बिच्छू या सांप को दूध पिला के पाले और फिर उसे तवक्को रखे कि वो डंक नहीं मारेगा। कोई और मुसलमान घर में नौकर बन के आ गया ना तो सारा बांडा फोड़ देगा। घर का बेदी ही लंका डाता है, उसे मालूम तो हो ही जाएगा। बस शुरू हो गया तुम्हारा भाषण, औरत ने चिल्ला कर कहा। सर में पहले ही दर्द था, एक प्याली चाय बनाने के लिए भी खुद ही जाना पड़ेगा। कोमल तुम लेटो, मैं चाय बना लेता हूँ, साधु राम ने नरमी से कहा। मैंने इधर उधर देखा और बाएं हाथ के दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया, क्योंकि उस आधे खुले दरवाजे के पीछे मुझे अंधेरा नजर आया। बदकिस्मती से वो किचन साबित हुआ। साधु राम को चाय बनाने के लिए इधर ही आना था। मैंने दिली दिल में इस घर का नक्शा बनाने वाले को उल्लू का पट्टा कहा। पैसा आने से जीने का सलीका और जिंदगी के मुहज्जब तौर तरीके तो नहीं आ जाते। ये भला क्या नक्शा हुआ कि सदर दरवाजे के फौरन बाद किचन, फिर बेडरूम और आखिर में ड्राइंग रूम। शहर में ये नक्शा बड़ा मुजीका खेज और अहमकाना समझा जाता, होना उसका उलट चाहिए था, यानी पहले ड्राइंग रूम और फिर बेडरूम और आखिर में किचन। मगर इस वक्त घर का नक्शा नहीं बदला जा सकता था। नक्शा तो मेरी स्कीम का एकदम बदल गया था। मैंने नीमवा दरवाजे के पीछे पना ली और रिवाल्वर संभाल के साधु राम का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो गया। साधु राम अंदर आया और उसने दूसरी तरफ हाथ बढ़ा के कोई स्विच ऑन किया। किचन में 25 वाट के बल्ब की मदम रोशनी फैल गई। ट्यूबलाइट्स और छोटे बल्ब इस्तेमाल करने की वजह गालबन यही थी कि एक जनरेटर से पूरे घर को रोशन रखना। टीवी और फ्रिज चलाना जरूरी था और जनरेटर की पैदावारी सलाहियत ज्यादा न थी। मेरी तरफ देखे बगैर उसने माचिस से मट्टी के तेल का चूल्हा जलाया। उसी वक्त मैं आगे बढ़ा और मैंने रिवाल्वर उसकी गुद्दी पर रख दिया। आवाज मत निकालना साधु राम, मैंने आहिस्ता से कहा, वरना वो तुम्हारे खल्क से निकलने वाली आखिरी आवाज होगी। साधु राम अपनी जगह पर मुंजमिद हो गया। तुम कौन हो तुम? वो पीछे मुड़कर देखे बगैर हकलाया। मैं साईं पॉपड़ वाले का साला और तुम्हारा बाप नंबर 2 हूं, मैंने कहा। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि मेरे हाथ में जो पिस्तौल है उसमें साइलेंसर लगा हुआ है। मैंने उसे मजीद दहशत ज़दा करने के लिए झूठ बोलना जरूरी समझा। क्या आखिर क्या चाहते हो तुम? वो बोला। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारी जान तो है, मैंने कहा, और कुछ ना मिला तो मजबूरन वही लेनी पड़ेगी। तुम वही डाकू हो जिसने उस इलाके में सनसनी फैला रखी है? वो बोला। वो तो मेरे एक शागिर्द का पट्टा है, शागिर्द का नाम उल्लू है, मैंने कहा। सनसनी उस वक्त ज्यादा फैलेगी जब साधु राम जी की लाश को गांव वाले किसी दरख्त से इंतहाई अफसोसनाक हालत में उल्टा लटका हुआ देखेंगे और तुम्हारी धर्म पत्नी के कट पीस उसी दरख्त की शाखों पर डेकोरेशन पीस की तरह लटके हुए मिलेंगे। साधु राम के जिस्म की कपकपी को मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया। भगवान के लिए सब कुछ ले लो, वो गिगियाने लगा। जो कुछ चाहिए मुझे अपने लिए चाहिए। भगवान को इस दुनियावी बालो मता सोने चांदी के पापड़ों और गोला बारूद के जखीरों से क्या, मैंने कहा। मेरे अल्फाज का खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल हुआ। वो एकदम पलटा और मैंने उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा। उसकी अलग से एक कराह निकली और वो फर्श पर ढेर हो गया। मैंने उसको घसीट कर दरवाजे के पीछे कर दिया। साधु राम, ये कैसी आवाज थी? अंदर से उसकी बीवी ने पुकारा। मैं खामोश खड़ा रहा। साधु राम, जवाब क्यों नहीं देते? साधु राम की बीवी ने ज्यादा तशवीश के साथ चिल्लाकर कहा। आह! मैंने हल्की गहराई से एक दर्द भरी आवाज निकाली। कोमल! मेरी सदाकारी रायगा नहीं गई। कोमल दौड़ती हुई आई। उसको देखकर मैंने अपना सर पीट लिया। कोमल जरा भी नाजुक नहीं थी। नजाकत का उससे इतना भी वास्ता नहीं था जितना उसके पति का शराफत से। वो 5 फुट लंबी थी तो 3 फुट चौड़ी भी थी। कमर और पेट का मुहीत शायद 6 फुट से भी ज्यादा बढ़ जाता। वजन और रंग के एतबार से भी वो किसी भैंस की कबल अज वक्त जवान हो जाने वाली साहबजादी लगती थी। अपने काले रंग को गैर अहम समझते हुए उसने सुर्ख साटन का लहंगा और चोली जेबतन किए हुए थे और घर के अंदर होने की वजह से दुपट्टा या चुनरी लिए बगैर आ गई थी। अपनी बदसूरती में उसने बेकअप से खासा इजाफा कर लिया था। काली चमड़ी पर पाउडर यूं लगता था जैसे धुएं से सियाह होने वाले बावर्ची खाने की दीवारों पर अनाड़ी खाद पतले पानी जैसे चूने से सफेदी फेर दें। बोटे ऊँटों पर लिपस्टिक की गहरी सुर्ख तय जमकर खुश्क हो जाने वाली लहू की तरह नजर आती थी।
ऐसी बेडोल और भारी भरकम चीज का नाम कोमल रखना उतना ही गलत काम था जितना गोभी के फूल को फूलों की नुमाइश में रखना। मुझे देखते उसने काले इंजन की तरह खल्क से सीटी बजा के मुंह खोला, मगर मैंने फौरन किचन का एक बैला कपड़ा जिसे उर्फे आम में साफी कहा जाता है उसके हल्क में ठोंस दिया। चीख उसके गले में घुट गई और मैंने उसकी चुटिया पकड़ के एक झटका दिया तो वो अंदर आ गिरी। फिर उसने अपने पति देव को लंबा लेटा देखा। अफसोस के तुम विधवा हो गई हो। मैंने कहा, तुम्हारे सर के दर्द का अब क्या हाल है? कहो तो इसका भी इलाज कर दूं। मैं सर तोड़ के अंदर से खराबी पैदा करने वाली सब चीजें निकाल देता हूँ, मसलन गुरूर, खबस, लालच के जज्बात। वो अपनी फटी फटी दहशत ज़दा आंखों से मुझे देखती रही। खौफ ने उसकी अकल को इस हद तक मफलूज कर दिया था कि वो अपने हाथों से वो कपड़ा भी ना निकाल सकी जिसने उसका मुंह बंद रखा था। हालांकि उसके हाथ आजाद थे। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे और वो बुरी तरह कांपने लगी। अचानक उसने अपना एक हाथ सीने पर दिल की जगह रखा और मैंने उसका रंग लाश की तरह सफ़ेद होते देखा। मुझे फौरन ख्याल आया, इस कद के साथ इतने वजन की औरत हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हो सकती है। वो मिजाज के एतबार से भी आतिश फिशान थी और साधु राम के साथ उसकी इज़्दवाजी जिंदगी एक मुसलसल खौफ के साए में बसर हो रही थी। खौफ इसका कि दौलतमंद और स्मार्ट साधु राम स्मगलर है और किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है या मारा जा सकता है। खौफ इसका कि ऐसी खतरनाक काम करने वाला उसे ठिकाने भी लगा सकता है और फिर किसी खूबसूरत औरत से ब्याह रचा सकता है। मुमकिन है वो कर्मा वाली के असल रूप से भी वाकिफ हो। ऐसी सूरत में साधु राम की तरफ से ये खौफ भी लाहक था कि वो उसे तनहा छोड़कर दिलरुबा के साथ भाग जाएगा। गालबन उनकी औलाद भी ना थी, चुनाचे वो सबसे मजबूत बंधन जो मियाँ बीवी को हजार इख्तलाफ के बावजूद यकजा रहने पर मजबूर करता है उनके दरमियान मकफूद था। फिक्रमंदी के रोग और खौफ से मुतासर होने वाले आसाब के साथ हाई ब्लड प्रेशर जैसा दुश्मन भी शामिल हो जाए तो दिल का मुतासर होना कुदरती बात है।